तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो है हम क्लास 10th की साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं बता देना चाहता हूँ, आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर करेंगे, अम्ल और क्षार को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आने वाली वीडियो में जो है सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो विज्ञान को पढ़ो नहीं बल्कि समझो। ठीक है, तो विज्ञान को जो है अच्छे से समझा जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, तो हमारा चैप्टर का नाम ये अम्ल क्षार एवं लवण। तो हमें अम्ल और क्षार में, ठीक है, अम्ल और क्षार में अंतर पता होना चाहिए कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अम्ल का मतलब क्या होता है। अम्ल जो है शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, तो लेटिन भाषा का जो शब्द है एसियर ये उससे निकला है। ठीक है, एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, और अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप फ्रूट्स वगैरह देखते होंगे, है ना, सब्जियां देखते होंगे, जिसका भी टेस्ट खट्टा होता है वो अम्ल होता है। ठीक है, तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर क्या होता है, देखिए इस तरीके से लिटमस पेपर होता है। ठीक है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि उसके अंदर अम्ल है या फिर क्षार। ठीक है, तो ये नीला लिटमस है, अगर इसको हम अम्ल में डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नीले से यह लाल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जल में घुल करके ये H+ आयन उत्पन्न करते हैं और इसका पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है। ठीक है, तो पीएच मान बेसिकली होता है क्या है कि वो स्केल होता है जिसमें ये पता लगाया जाता है कि किसी पदार्थ के अंदर अम्ल कितना है और क्षार कितना है। ठीक है, तो पीएच स्केल में जो संख्या होती है वो 0 से लेकर के 14 तक संख्या होती है। ठीक है, और अम्ल जो है वो 0 से लेकर के 7 के नीचे माना जाता है अम्ल को। ठीक है, चलिए अब क्षार की बात करते हैं। देखिए, तो क्षार पदार्थों का जो स्पर्श होता है वो चिकना होता है, मतलब आप जो भी चीज़ छूते हैं उसे उसमें अगर चिकनाहट दिखे, ठीक है, चिकनापन दिखे तो उसके अंदर क्षार है। ठीक है, और क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, और जल में ये घुलनशील होते हैं और पीएच मान 7 से अधिक 14 से कम होता है इनका। ठीक है, तो जो क्षार होता है वो 7 से अधिक इसका पीएच मान होता है। ठीक है, और ये जल में घुल करके H- आयन उत्पन्न करते हैं या OH- आयन उत्पन्न करते हैं। याद रखना, जो जल में घुल करके क्षार क्या उत्पन्न करते हैं, OH- आयन। ठीक है, और जो अम्ल होता है वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने अम्ल और क्षार के बारे में जाना, अम्ल और क्षार का अंतर समझा है। ठीक है, लेकिन इसका उदाहरण भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले अम्ल का उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या चीज़ है, ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पेट में है हमारा होता है, देखिए इस तरीके से ये पेट है, इंसान का पेट है ना, तो इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, जिसको HCl भी लिखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, HCl। ठीक है, और ये है हमारा, ये जितने भी आप फ्रूट्स देख रहे हो, ठीक है, ये सब इसके अंदर साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये रहा इसका सूत्र C6H8 और O7, ये इसका सूत्र है। ठीक है, और विनेगर में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, यानी सिरका है ये। ठीक है, इसके अंदर जो है एसिटिक अम्ल होता है। इसका जो सूत्र होता है वो CH3COOH, ये इसका सूत्र है। ठीक है, और ये है हमारा दही। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल होता है, इसमें होता है लैक्टिक अम्ल, ये याद रखना, C3H6O3। ठीक है, ये इसका सूत्र है C3H6O3। ठीक है, और ये होती है बैटरी। ठीक है, तो ये बैटरी में जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, H2SO4, ये सबसे खतरनाक अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और ये है हमारा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसका सूत्र होता है HNO3। ठीक है, ये नाइट्रिक अम्ल है। तो ये थे अम्ल के उदाहरण। ठीक है, अब हम जानते हैं क्षार के उदाहरण को। देखिए ये सोप है और सोप में कौन सा सोप में जो है क्षारक कौन सा होता है, देखिए इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक होता है। ठीक है, तो ये NaOH इसका सूत्र है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक क्षारक है। ठीक है, और ये बेकिंग सोडा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है। और ये ब्लीच है, इसका जो नाम होता है रासायनिक नाम वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र है NaClO। ठीक है, ये ब्लीच है। और ये है धोने का सोडा जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है,
और इसका सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है। तो ये थे क्षारक के उदाहरण, ठीक है। अभी हमने समझा अम्ल के उदाहरण और क्षारक के उदाहरण, ठीक है। तो ये थे पहला टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है। आने वाले वीडियो में जो है हम अदर टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।